चलो। अमरपुर की धरती पर इतनी गर्मी में, बरसात के समय में आप लोग समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का यहाँ पर मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार वंदन कर रहा हूँ। हमारे जन स्वराज से जुड़े हुए जो लोग, जो साथी जन स्वराज परिवार के, बांका जिले के, अगल बगल के जिले के जो साथी यहाँ मंच पर बैठे हैं, इन सब का भी हृदय से धन्यवाद। इनके प्रयास से आप यहाँ पहुंचे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं। तो मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं। अरे भाई छोड़ो, तुम हटो, छोड़िए। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, हम कोई नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के एक सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछला 12-15 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन पिछले 3 बरस से हमने ये सब काम छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव, गली-गली क्यों घूम रहे? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद बनाते हैं। हमने 1-2 नहीं, 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखा। ये अनुभव हुआ कि जन नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो भैया नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। आप यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि भैया सब लोग जन स्वराज को वोट दीजिए। अभी हमसे पहले के वक्ता ने कहा कि सब लोग स्कूल का बस्ता छाप पर वोट दबाइए और हम लोग जन स्वराज जीत कर आएगा तो आपका जीवन सुधारेगा। हम आपको ये सब कोई बात नहीं कहेंगे। अरे भाई, हम तो वोट मांगते ही नहीं है। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर कोई ना कोई आपके यहाँ आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी जीता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बालन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम बांका अमरपुर के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं।
लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आपने उसको सीख लिया तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बांका में, बिहार में निश्चित तौर पर पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म, अब भाषण हो गया खत्म। अब अगले 15 मिनट तक कोई आदमी आपस में बात नहीं करेगा, कोई ताली भी नहीं बजाएगा, नारा भी नहीं लगाएगा। 15 मिनट में हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे, 3 को सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। जवाब देते समय हाथ जरूर उठाना है। हाथ काहे उठाना है? लोकतंत्र में सबसे ज्यादा ताकत आपके हाथ में ही है। इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही आदमी राजा बनेगा। तो सारे लोग अब जरा सोना, बेना मत हाँकिए, बेना नहीं हाँकना है, गर्मी लग रहा है। लेकिन यही गर्मी में आपके हमारे घर का बच्चा सवांग किसी फैक्ट्री में हड्डी गला रहा है कि आपके और आपके बच्चों का पेट भर सके। इसलिए 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त कीजिए। सारे लोग सोचकर बताएंगे, आपके गांव पंचायत में, अमरपुर में, बांका में, और कुछ हो या ना हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, अथवा उठा के बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कीजिए। देखिए अमरपुर का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके गरीबी बदहाली का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे सांप सूख गया। चुप, कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग आधा आधा घंटा भाषण देगा, कोई मुखिया को गरियाएगा, कोई लालू को दोषी बताएगा, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? किस दल को वोट दें? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं। तो हम आपको लिख कर देते हैं, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा।
हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि ये काम कैसे होगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सब लोग सोचकर बताएगा, हाथ उठाकर सबको बताना है। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है? मुंह खोल के जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग देख लिया भैया, पलटना नहीं है। बैठ जाइए कुर्सी पर चाची, पलटना नहीं है। सबने देखा, आपने कहा कि जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, बांका में, अमरपुर में 5 किलो अनाज के लालच में बहुत सारे लोगों ने मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भैया सबको बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारे हिंदुओं ने कहा भैया एक हो जाइए, भाजपा को जिताइए, अयोध्या में हम लोग को मंदिर बनाना है राम जी का। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को। कई लोग को बोले भट, मोदी को न देंगे, हम लालुओं को नहीं देंगे, हमको तो बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए, हम नीतीश को वोट देंगे। तो भैया नीतीश के बिहार में, इसी भ्रष्टाचार वाले राज्य में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला, भोजपुरी बुझाता, बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति के जनगणना भइल बा कि नहीं है भाई? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाया जाएगा। तब भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, बांका, मुंगेर, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला। आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लइकन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया।
आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार भर का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते हैं, गांव गांव जाते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो प्रशांत किशोर, लालू यादव, नीतीश कुमार, मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ, अपने बच्चों के लिए तो हाथ उठाना पड़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं। बिहार में 2.5 साल 5,000 गांव में पैदल चल के गए, आज आपके यहाँ आए हैं गाड़ी से। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला, आपके इलाके के, आपके गांव पंचायत का, आपके अगर 100 बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके इलाके के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, ज्यादातर छोटे बच्चों को देख लीजिए गांव में, यहाँ सभा में जितने बच्चे आए हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, ए भैया, ये लड़का के क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो? लोग बताता है, ए भैया, इतना गरीबी है, इतना लाचार हैं, इतना गरीबी महंगाई है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपके गांव में दरवाजे पर वोट मांगने। तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर, इसी हाथ से अपने बच्चों के दुर्दशा करने वालों को वोट देके राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार कम से कम लालू जी से सीखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। अरे भाई, लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। जिस गांव में जाइए, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर आदमी बैठ के बतिया रहा है, लालू जीती हन की नीतीश जीती हन।
अरे भाई जन सुराज जीती कि मोदी जीती? अरे भाई अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, कभी आपने ये बात किया कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे? कैसे सुधार होगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा है। जिस गांव में जाइए, जिससे मिलिए, कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया राशन कार्ड नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भैया हमरा जात के खड़ा बा, कौन नेता आपकी अपना जात का खड़ा है, चलिए उसी को हम लोग वोट देंगे। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, 5 बरिस आपको लूटा है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है भैया विकल्प नहीं था। अब एगो आए हैं प्रशांत किशोर, आप बड़े पढ़े लिखे हैं भैया, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए। हम आपको कह रहे हैं मंच से, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। रे भाई, कोई नहीं सुधार सकता है। हम गांव में चलते हैं, सुनिए बिहार का कथा। गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए थे। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, सब मियाँ गिलों को मार के मोदी भगा देंगे, मियाँ गिलों को रास्ता पर ले आएंगे, पाकिस्तान को 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे अमरपुर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन पूरे बिहार का, आपका अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो बिहार में सुधार होगा कैसे? न होने वाला है। और हमको ये भी मालूम है कि आप न सुधरने वाले हो, हम कितनों भाषण दे दें। अरे भाई, जो अपना जीवन भर के कष्ट से नहीं सुधरा वो हमारा भाषण से सुधरेगा। इसीलिए आपको अभी एक रास्ता दिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट बेच दीजिए, दे दीजिए, आपका सुधार होगा। सब आदमी एक बार समझिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको बुझाए उसको वोट दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जिन नेताओं ने आपको पूरे बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। अगर सबको समझ में आ रहा है तब हाथ उठाइए। एक एक आदमी को पीछे तक जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है और हाथ उठाकर बताना है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लाकर 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? हाथ नीचे कीजिए। हम तो जानते थे कि अमरपुर का जनता समझदार है, आप लोग तो बड़ा बेवकूफ हैं भाई। अरे भाई, पूरा रास्ता सीखिए। आप बताइए, आपके घर में चोरी हो जाए और थानेदार पकड़ के 2 महीना के बाद सामान ला कर देगा, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा सामान? तो आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बोलना है, घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? थाना में पुलिस वाला घूस लेता है कि नहीं लेता है? जोर से बोलो भैया, थाना में पुलिस पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ब्लॉक में सीओ वीडियो जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अमरपुर में आपके गांव में घरे घर शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताएंगी शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर महिला लोग बताइए शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई तो 5 बरिस, ए भाई 5 बरिस हम ही लोग का पैसा लूट के ले गया, अब भोटवा के समय आके 1000 रुपया उसी में से देगा तो पैसा लेना है, आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, एक ही संकल्प लेना है। इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, इतना बुर्बक पूछते हो हैं? ताली ना बजाना है, हथवा उठा के संकल्प लेना है। हाथ उठाइए और सब लोग संकल्प लेगा। आप बताइए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। हाथ नीचे कीजिए। आधा आदमी को न बुझाया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी यहाँ से उठ के जाइएगा तो कहिएगा ये भैया बच्चा के वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। मेरे भाई आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव आज 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के राजा हैं। एक बार अपने भाई अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो अब हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सबको मुट्ठी बांधना है और मुट्ठी बांधकर संकल्प लेना है। वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं ना? तो अभी जांच लेते हैं। हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने बच्चों के लिए वोट दिया तो हमसे लिख के लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा सब लोग, अब ताली बजाने का मौका आ रहा है, अभी नहीं, सुन लो। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, आपके परेशानी बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो छठ के बाद इसका पहला संकल्प है नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितने आपके घर के सवांग गए हैं बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे आपके पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए। जरा आप सोच के बताइए, अगर सबके घर में 10-12 हजार के रोजी रोजगार बिहार में हो जाए, आपका गरीबी कम होगा कि नहीं होगा?
होगा, बुझा रहा है। तो प्रशांत किशोर का बेटा का तिलक नहीं है। अब आप जिम्मा लीजिए, यहाँ से जब गांव में जाइएगा तो अगर समझ लिए तो जब गांव में जाइएगा तो अपने पति को, बेटा को, भाई को बताना है, फोन करके बतावे के बाद कि ए बचवा आपकी हाली जब दिवाली या छठ में घरे आइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तो अब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर घर परिवार बांका बिहार छोड़कर बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है? सबको मंजूर है? होना चाहिए ना? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है अब वो रोजी रोजगार मजदूरी नहीं कर सकता है। और नीतीश कुमार उसको 20 वर्ष से 400 रुपया दे रहा भीख पेंशन के नाम पर। तभी तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो छठ के बाद दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होगा कि चाहिए? हाथ उठावे के पड़ी, हाथ उठा के होना चाहिए। अंतिम बात, अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार मिल जाए, 2000 पेंशन सम्मान राशि मिलने लगे, उससे जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरी जब आपके बच्चे, आपका नाती पोता पढ़ के बड़ा आदमी बनेगा। आज गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया तो दिसंबर से सब गरीब आदमी को यह सुविधा होगी, आप अपने बच्चा को, नाती पोता को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में, जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और स्कूल में भेजने का खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा। तो आप बताइए, आपके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सब लोग तैयार है? तब परीक्षा का बारी है, इतना देर से पढ़ा लिए, अब परीक्षा का बारी है। सोचकर बताइए, आपको 5 किलो अनाज के लिए वोट देना है कि रोजगार के लिए वोट देना है? सबको हाथ उठाना है। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात की पढ़ाई। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहनी है ना कि बिहार के आदमी ना सुधरी। देखिए कितना आदमी छुपाया है, हम काहे बोले, हम सुधर अपना हूं यही में कुछ आई बा, सबके यही में कुछ वाई। अरे भाई, लालू अच्छे लगते हैं लालू बोलिए, नीतीश मोदी अच्छा लगता है मोदी बोलो, जो बोलना है सही सही बोलिए, ना तो पकड़ जाइएगा। फिर सोचकर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जो हथवा ना उठा रहे हो देख रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए देना है। अब हो गई पढ़ाई, अब आपके निर्णय का समय है। आप बताइए, दिसंबर में, नवंबर में जब चुनाव होगा, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? सबको बोलना है भैया, नीतीश के रखे के बाद कि हटावे के बाद? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? भाई जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हम कहियन के भाई नीतीश के वोट दे दो, तो दिया ही ना दिया ही? इतना बुर्बक बुझते हो हैं? अभी हमारे सभा में आया, कह रहा है मोदी को नहीं देंगे। अभी मोदी आई हम, ए भाई मोदी 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 करके फिर जाएगा। तो अभी 2 जादू देख लिया, अंतिम जादू का अवसर है। 2 मिनट में
अभी सब लोग मिलकर तय करेगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। सोच कर बताइए। अभी पहले नाम मत कहिए, समझ लीजिए क्यों। वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको जबरदस्ती मत बोलो, सोच कर बोलिए। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तो जितना आदमी मोदी को वोट दिए हैं, मोदी भक्त लोग अपना अपना हृदय पर हाथ रखिए। अब बताइए कि 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई छुपाओ मत, अब लुका रहे मुंह मत लुकवाइए। अब बताओ मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, छुपाने से न होगा। मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई तो ये मंजूर है कि वोट लीजिएगा बिहार में, फैक्ट्री लगेगा गुजरात में? मंजूर है? मंजूर है? आप सब लोग मिलकर तय कीजिए, मोदी कहने पर हम लोग वोट देंगे। दीजिएगा? दीजिएगा नहीं दीजिएगा? हाथ उठा के जरा बताइए तो। मोदी कहने वोट दोगे? मोदी कहने वोट दीजिएगा? और अगर दीजिएगा तो बिहार के बच्चों को गुजरात में मजदूर कराने का भागी आप ही होइएगा। तो मोदी के कहने पर वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गइलन। नीतीश कुमार रैयन की जय हो। आवाज नहीं आया, रैयन की जय हो। जोर से बोलिए, रैयन की जय हो। हाथ उठाकर टाटा बोलिए, नीतीश कुमार रैयन की जय हो। गइलन, नीतीश कुमार गइलन, अमरपुर से गइलन, बिहार से गए, बच गइलन लालू के ललटेन। अरे अब बच गए लालू के ललटेन। अब बताइए किसी को लालू का ललटेन चाहिए? ए भाई ललटेन वाला जंगल राज चाहिए। देखा जे लालू के वोटवा देले बा चुपाई बा, डर के मारे। अभी मोदी के बात होत रहे, बड़ा मजा आवत रहे। अब ललटेन वाला के बारी बा। सोच कर बताओ, लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन का जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? लूट मार हत्या चाहिए? नहीं ना चाहिए? लालू के ललटेन को वोट देना है? देना है? हाथ ना उठा रहे हो, देख रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो, लालू के ललटेन को वोट देना है? देना है? नहीं देना है ना? अरे बा, तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए। के बचो? कौन बचा? अरे प्रशांत किशोर गइलन भाड़ में। अभी इतना जीवन भर ठगात मन ना भरल, अब प्रशांत किशोर से ठगाइएगा? अरे भाई लालू नीतीश मोदी तीनों चला गया तो कौन बचा? जय प्रकाश नारायण ने बताया, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जय प्रकाश नारायण ने बताया कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लालू नीतीश तीनों गइलन तक के बचल? जनता। जोर से सबको बोलना है, लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साथ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब बात सुन लिए। कहता है भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपना लिए क्या चाहता है? लोग के बुझाते नहीं थे। कुछ लोग कह रहा है कि बिहार में आई बड़ा मुख्यमंत्री बने। आप हमको ना जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। अरे भाई इतना मेहनत, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे
जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो। मंजूर है? मंजूर है? तो पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं हैं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद। मेरे भाई, अगर आपको मेरा बात ठीक लगा, जो रास्ता दिखा रहे वो रास्ता ठीक लगा, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिहार में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अभी आना चाहिए कि 30 में आना चाहिए। अब की बदलाव होना चाहिए कि 30 में होना चाहिए। अभी की 5 वर्ष के बाद, अभी की 5 वर्ष के बाद, अभी की 5 वर्ष के बाद, अभी ना तय हो गया ना। अब बस 4 महीना रह गया। अब व्यवस्था बदलने वाली है। आपके हाथ के, आपके वोट के ताकत से आपके बच्चों का राज आने वाला है। बिहार भी सुधरने वाला है। एक बार बोलिए जय बिहार, जय बिहार। जिसको जिसको हाथ मिलाना है